सो गुड मॉर्निंग ऑल। अरे काउंट ज्यादा दिख रहे हैं। अच्छा ये चार गायब है ना? और कौन कौन गायब था पीछे? ये तो थे अवेलेबल। हाँ, तुम दोनों कहाँ गायब थे? कौन तो कॉलेज है? तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? Okay. तो कल का सेशन देखा? हाँ, कल का सेशन देखा? क्वेश्चन पूछू? तो असाइनमेंट भेजी थी मैंने, असाइनमेंट नंबर 1, जिसपे मैंने ये बताया था कि वहां पे अल्गोरिदम परफॉर्म करना है, ना कि हमें उसके प्रोग्राम्स करने हैं, है ना? हाँ। तो तुम लोगों को क्या करना था? बस अल्गोरिदम्स लिखने थे। तो पूरा असाइनमेंट 1 के अल्गोरिदम्स हो गए। जितने लोगों के हो गए हैंड करो एक बार। असाइनमेंट 1 के पूरे अल्गोरिदम जितने क्वेश्चन थे सभी। दो बाकी है। ठीक है, 2 या 4 बाकी है। कितने लोगों का है था? एक मिनट। हाँ, तुम लोगों के वीडियो बंद करते जाओ यार। यस, वीडियो बंद करते जाओ तुम लोग। हाँ, और ऑनलाइन स्टूडेंट चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, और साथ ही साथ कांटेक्ट डिटेल्स, ये बेस के, तो वो कांटेक्ट डिटेल्स भी मैंने शेयर किए हैं। तो जिन लोगों को कोर्स एनरोल करना है, सो कांटेक्ट डिटेल्स पे जाओ, उनको कांटेक्ट करो, कनेक्ट करो। तुम लोगों को वो इंस्टॉलमेंट रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर रिलेटेड सब कुछ बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे सब लोगों ने एडमिशन ले लिया। यहाँ पे टेंशन नहीं, ऑफलाइन पे रिफंड कुछ तो भी है। ठीक है, तो रिफंड है तुम लोगों को। ऑनलाइन वालों को कुछ रिफंड नहीं होता है शायद, तो उन लोगों को डेमो सेशन पूरे अटेंड करने के लिए मिल जाता है। हाँ, नाउ दी नेक्स्ट। तो कल मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? रिसर्च करके आना है। ठीक है, हिस्ट्री पे रिसर्च करनी थी। हिस्ट्री पे रिसर्च की? पक्का? ओके, तो कौन बताएगा फर्स्ट पॉइंट से कि क्या क्या रिसर्च किया तुमने? तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं हिस्ट्री।
हम्म। ओरिजिन। हाँ। ओरिजिन ऑफ पाइथन। हाँ, उतना ही। व्हाई द नेम इज पाइथन, हाँ। ओके, व्हाई द नेम इज पाइथन, क्यों? अच्छा, इतना रिसर्च किया, व्हाई द नेम पाइथन क्यों मेंशन किया है, नेम पाइथन क्यों लिखा है इसका नाम, इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों है? ब्रिटिश कॉमेडी टीवी शो कौन सा था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कल, ठीक है। सो ये मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस है ना, जिसकी वजह से इसमें वो पाइथन नाम मेंशन हो, ठीक है। और तो नेम ऑफिशियल रिलीज, उससे पहले डिस्कवरी कब चालू किया था? हाँ, तो डेवलपमेंट 19 डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, राइट। और फर्स्ट रिलीज कब हुआ या ऑफिशियल रिलीज कब हुआ? 1991। जावा का कब था, पता है? नहीं पता? चेक कर लेना, तो तुम्हें समझ में आएगा जावा पहले रिलीज हुई थी या पाइथन, ठीक है। तो वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, मतलब उतना थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगा कि रिलीज अगर जो भी लैंग्वेज हो गई, इसका मतलब वही फेमस नहीं होती है, कभी कभार दूसरी लैंग्वेज भी फेमस हो जाती है, ठीक है। तो वो चेक कर लेना कि जावा कब रिलीज हुई थी, फर्स्ट वर्जन, या डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था, वो चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट। और क्या है? ओके, डेवलपमेंट किसने किया? आर, आर ओ डबल एस यू एम। हाँ, पाइथन डेवलपर हूँ, इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ। वैसे भी नाम ही ऐसा है, हमारे पास रस्म अलग ही समझते हैं। देखो, हंसने भी लगे, इनको समझ में आ गया वो वाली रस्म सर, शादी के बाद। शादी के समय होता है ना वो, कुछ तो भी। हाँ। तो ग्यूडो कहते हैं, कुछ जूडो कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा, यूके यूएस के अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो जूडो हैंडरसन कह सकते हो या जूडो हैंडरसन कह सकते हो, ओके। हाँ, तो कहाँ पे हुआ था? सी डब्ल्यू एस लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्या? सेंट्रम, WISKU। जो भी है, तुम्हारा साइड से देख लो यार, मतलब कि एक तो पहले से ही कंफ्यूज हो तुम, और कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, तो CWS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। CWI है क्या? हाँ, CWI नेदरलैंड, ओके। नेदरलैंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेदरलैंड कहते हैं ना कुछ। हम्म। तो CWI नेदरलैंड में ये डेवलप हुआ था। और कुछ बचा? इवोल्यूशन, हाँ। ओके, एक उसके पहले भी एक पॉइंट बचा है, कौन से लैंग्वेज से डेवलप हुई? ABC मतलब? नहीं पता? इसका मतलब डीप रिसर्च नहीं की? ये CWI ABC, क्या अल्फाबेट चल रहा है अपना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉस। हाँ, ABC एक लैंग्वेज थी प्रीवियसली, ठीक है। तो वो लैंग्वेज मोस्टली लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक पार्ट आता है, मिडिल लेवल भी नहीं कह सकता मैं, मिडिल लेवल से भी थोड़ा सा लो, ठीक है। जिसमें बाइनरी पे थोड़ा सा वर्क किया जाता है, तो उस तरीके से वो लैंग्वेज है ABC लैंग्वेज, इस ABC लैंग्वेज से उसको डेवलप किया गया था, ओके। और कोई लैंग्वेज है इसके साथ? देर आर मल्टीपल लैंग्वेज ना, मॉड्यूलर 3 सर्च बॉक्स में आया होगा।
हाँ मॉड्यूलर 3 है, मॉड्यूलर 3 भी है इसके पास, कि मॉड्यूलर 3 के साथ बाद में डेवलप हुआ होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इन लैंग्वेज से ये क्या किया गया है, डेवलप की गई है लैंग्वेज। ओके, गेटिंग। और उसी के साथ साथ एक पॉइंट जो डिस्कवरी में तुम लोगों ने रिसर्च में किया है नहीं किया आई डोंट नो, लेकिन हमारे पास अलग अलग तरीके से वर्जन्स होते हैं पाइथन के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1.0 2.0, आई एम टॉकिंग अबाउट द आई पाइथन सी पाइथन। ओके, सी पाइथन आई पाइथन एक ही होता है, जाइथन भी होता है जो जावा के साथ डेवलप होता है। तो हमारे पास जो है, हम देखने वाले हैं दैट इज सी पाइथन। ओके, तो सी पाइथन को आई पाइथन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये भी डेवलप हुआ है, तो इसमें सम पार्ट सी लैंग्वेज का भी है। तो स्टार्टिंग में डेवलप करते समय तो ये लैंग्वेज से डेवलप हुआ, लेकिन जिस तरीके से इवोल्यूशन होना चालू हुआ, इवोल्यूशन के साथ साथ ये कैटेगराइज हो गया, जिसमें अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज हो गया। दैट टाइप्स इज डिपेंड ऑन कि ये किसके साथ मर्ज हुआ है। तो ये सी लैंग्वेज के साथ मर्ज हुआ था, तो इसको सी पाइथन भी कहा जाता है जो हम देखने वाले हैं। आई पाइथन भी कहा जाता है, या अगर जावा के साथ है तो जाइथन भी कहा जाता है। गेटिंग। तो जावा वाला वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके लिए तुम लोगों को फिर जावा भी पता होना चाहिए। गेटिंग। हाँ, तो फ्यूचर में कर सकते हो, लेकिन इतना वो फेमस नहीं है या यूज नहीं किया जा रहा है जितना सी पाइथन यूज किया जा रहा है। तो मोस्टली हम सी पाइथन पे ही चेक करेंगे, जाइथन पे नहीं जाएंगे। गेटिंग। क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया? अब ये कितने लोगों को पता था? किसको नहीं पता था? तो क्या रिसर्च किया रे तुम लोगों ने? क्या गुंडा बनेगा रे? गुंडा नहीं होगा, डेवलपर। क्या डेवलपर बोलोगे रे तुम लोग? हाँ, जो रिसर्च नहीं कर पा रहे हो। 3 बार हुआ है ये। मैंने तुम लोगों को रिसर्च करने के लिए कहा है, तुम लोग सर्च करके आते हो, रिसर्च नहीं करते हो। और ये एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया तुम लोगों को, कि एग्जाम्पल के साथ में ये बता रहा हूँ, रिसर्च व्हाई इट शुड बी डीप रिसर्च। गेटिंग? दिस इज द थर्ड टाइम। ओके, नो वरीज, लेकिन समझ में आ रहा है? ओके, धीरे धीरे ये आएगा, एक दिन में एडअप नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एडवर्टाइज थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। हाँ। ये समझने वाले को इशारा। कॉफी। तो हाँ, कौन सी एडवर्टाइज का है वो? एक दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कॉपीराइट लगेगा अपने को। कौन सा? नहीं। अरे वो एडवर्टाइज का है, ऑनलाइन पे पता है क्या किसी को कौन सा एडवर्टाइज का है ये? लेकिन बढ़िया है, सेंटेंस बढ़िया है। कैसा? उसका है? और फिर वो बॉर्नविटा का, वो कौन सा है? तो एक, अच्छा, वो निकोटेक्स वाला इधर भी जोड़ दिया। अच्छा, मतलब इन्होंने एक दूसरे से कॉपी कर लिया। ये एक है, एक एडवर्टाइज वो है। ये अब एक बच्चा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, रनिंग की प्रैक्टिस वगैरह कर लेता है। तो रनिंग की प्रैक्टिस करता है, तो वो बॉर्नविटा की जाहिरात है, जिसमें मदर क्या करती है, वो स्पीड अप करने के लिए, मतलब कि वो खुद को कम नहीं दिखाती है बच्चों को जिताने के लिए, उल्टा खुद ज्यादा प्रैक्टिस कर लेती है। ठीक है। और उस हिसाब से उसमें लास्ट में वो लाइन है, सिर्फ जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, वो इसलिए है कि ऑब्वियसली जो तुम एडप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पार्ट एक दिन का बिल्कुल भी नहीं है। तो एवरीडे तुमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब जाके एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अपग्रेड कर चुके होगे। गेटिंग? उसके लिए ये बंदे अलग लेवल के। दिमाग में ही चल रहा है अलग से। इसमें हीरोपंती नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट, हिस्ट्री समझ में आ गई? ठीक है। इतनी भी अगर हिस्ट्री होगी, पता होगी, तो भी चलेगा, और वो जाइथन सी पाइथन वाला। ठीक है। उसके बाद तुम लोग को और क्या बताया था मैंने टास्क? क्या बताया था? इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन किया? कितने लोगों ने इंस्टॉलेशन किया, हैंड रख करो एक बार।
लॅपटॉप आहे ना, मग इन्स्टॉलेशन का नाही केलं? इंटरनेट नाही आहे, तरी इंस्टॉलेशन का नहीं केलेलं? ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पे तो अरे, ये इंस्टॉलेशन के बारे में पूछे थे ये लोग तो। अच्छा, वो इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में नहीं डिस्कशन किया, तो अदरवाइज फिर तो गायब ही हो जाते। ओके, तो ऑनलाइन पे भी बहुत सारे लोगों ने, ओके, सम 20 to 23 लोग हैं अवेलेबल, 2 या 3 लोगों के ही हैंड रेज है। इसका मतलब बाकी लोगों ने इंस्टॉलेशन नहीं किया ऐसा नहीं है, बाकी आलसी लोग, लेजी पर्सन, हैंड रेज करने में भी उनका हाथ दुखता है, ऐसे वाले हैं ये लोग। हाँ देखो, अब कैसे हैंड रेज होना चालू हो गए। हाँ, मैं भी ऑनलाइन से था। आई नो, मैंने भी ऑनलाइन सेशन अटेंड किए थे। तो ये वाले करते हैं। ठीक है, हाँ, हैंड डाउन करो, हाथ दुख रहे होंगे तुम लोगों के। तो अभी, हाँ, अब क्या करेंगे हम? तुम्हारा इंस्टॉलेशन ही नहीं है तो यहाँ पे तो प्रोग्राम करना है आज। यदि आता, ये तो इंटरनेट है जितना है। तभी तो घर पे लेने के लिए बोला था मैंने, घर पे तुम लोगों ने क्रॉस चेक किया तुम्हारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड है क्या? पक्का? अब मुझे इंस्टॉलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड गुड, यही कंसिस्टेंसी बनाए रखना। तुम भी इनमें शामिल हो जाना, नहीं तो ये लोग तुम में शामिल हो जाएंगे फिर कि नहीं, मैं भी नहीं करूंगा गलती, ये नहीं कर रही है तो मैं भी नहीं करूंगा। अगली बार से मैं ऐसा खड़ा पीछे करूंगा फिर। ठीक है, पनिशमेंट तो चाहिए नहीं, ये खड़ा करके क्या मिलेगा हमें? यहाँ भी स्टेज पे बुलाते हैं, द बेस्ट वन। ओके, तो अभी से हमारे होमवर्क रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड सभी टास्क हमारे स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो उसकी वजह से तुम लोग क्या करोगे? तो अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, मैं डेडलाइन दूंगा टास्क के लिए। टास्क का डेडलाइन अगर तुम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आगे आके एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और एक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो वो पनिशमेंट की ओर से लगना चाहिए ना, अभी टास्क नहीं कंप्लीट किया तो एंटरटेनमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो हम चिट्ठी बनाएंगे। ओके, और उसमें से जो चीट तुम उठाओगे वो टास्क तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। गेटिंग? और उसमें कुछ भी, तो या तो गाना आ सकता है, या तो कोई हुक स्टेप आ सकती है किसी मूवी की, किसी सॉन्ग की, तो कुछ भी आ सकता है। ये हम नोट करके रखेंगे। तो तुम लोगों का आज कौन सा है? ट्यूसडे। ठीक है, इस वीक क्या बफर टाइम तुम लोगों को मैं अभी भी दे रहा हूँ। पिछले वीक का मैंने पंक्चुअलिटी के लिए दिया था, इस वीक का बफर टाइम टास्क मैनेजमेंट के लिए दे रहा हूँ। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो मंडे से, अगले मंडे से टास्क अगर तुम्हारे डेडलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हुए, यहाँ पे आके एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, 6 महीने है। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉलेशन का पार्ट रह गया था। तुम लोगों ने ट्राई किया ना, क्रॉस चेक किया ना, इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं हुआ? एटलीस्ट वो हेलो वर्ड से तो ट्राई किया होगा। ठीक है, किया ना हेलो वर्ड वगैरह चेक करके? मोस्टली यूज ही करते हैं। और हेलो वर्ड के बाद फिर एकदम से दिमाग में आता है वो एक वीडियो देखा है क्या? पहली बार एक अपने दोस्त को पढ़ा रहा होता है, तो पाइथन पढ़ाता है, वो पाइथन में सबसे पहले वो चेक करता है हेलो वर्ड कैसे लिखना है, और जैसे हेलो वर्ड होता है वो बोलता है हैकिंग कैसे करते हैं। हैकिंग बता है सीधा, दिमाग में वही चल रहा है, हैकिंग के लिए कर रहे हैं। डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल पे। तो ये नहीं करना। हाँ, तो हम इसकी वजह से, उस वीडियो की वजह से हेलो वर्ड नहीं सीखेंगे। हेलो वर्ड छोड़ के हम हमारा प्रोग्राम सीखेंगे, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन एडिशन ऑफ टू नंबर्स, जिसमें वैल्यू भी 10 और 20 ही लेंगे, जो कल डिस्कशन हमने किया था। तो अभी क्लियर है तुम लोगों को? तो मैं थोड़े से बेसिक्स ऑफ आवर प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए लैपटॉप लाए हो तुम सब लोग? चलो लैपटॉप ऑन करो। इंस्टॉलेशन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, पक्का? हाँ, जिसको भी इंस्टॉलेशन में अगर कुछ एरर आ रहा होगा, मैंने कल नंबर दिया था, तो उस पर मुझे शेयर कर देना, ठीक है, कि जो तुम्हारा एरर आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट, तुम लोग लैपटॉप से ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को अगर एरर आ गया तो मुझे समझ में नहीं आएगा एरर क्या है।
तो तुम लोग मुझे एरर पास करोगे तो तब मैं सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो एरर उस प्रोग्रामिंग का ना होके बाकी चीजों का होता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन रिलेटेड एंड ऑल। तो तुम लोगों को ऑनलाइन पे जितने अवेलेबल है, यू हैव टू कंपल्सरी ज्वाइन योर सेशन विथ लैपटॉप। यहाँ पर भी ऑफलाइन वाले, ए लैपटॉप ओपन करायला काय बोलावं फिर? हाँ, वॉइस कमांड से चल रहा है तुम्हारा? हाँ, अगर तुम लोग ऑनलाइन से अगर ज्वाइन हो तो तुम लोगों को भी लैपटॉप से ही ज्वाइन होना कंपलसरी है, ठीक है? हाँ, तो अब हम सीखेंगे लिस्ट में, लिस्ट में सीखेंगे सबसे सिंपल वाला। तो तुम लोग का अच्छा फोल्डर ही नहीं बनाया ना तुम लोगों का? हाँ, फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, नई बैच है ना? तो उस बैच को नाम क्या दूँ, इस बैच को मैं नाम क्या दूँ? मैं टेंशन में आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन वाले दिसंबर से, ऑनलाइन वाले जनवरी से, और वो भी December 25 और January 26। मैंने कहा था मुझे हर सिचुएशन पे गाना याद आता है। December/January, ये फोल्डर क्रिएट किया है, तो तुम लोगों को वो फोल्डर का लिंक भी डैशबोर्ड में मिल जाएगा। ओके। और आज मैं थोड़ा गिटहब के रिलेटेड भी तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? गिटहब कि हमें अगर इंस्टॉलेशन करना, सॉरी, अगर हमने असाइनमेंट सॉल्व किए, टेस्ट सॉल्व किए, तो वो टेस्ट जो होती है वो गिटहब पे हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तुम लोग को गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, और फिर रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करनी मैं आज बता दूंगा, ठीक है? अरे सेपरेट सेपरेट फोल्डर क्रिएट झालं का? एक मिनिट हा. कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो पहले बेसिक्स में प्रोग्राम रन कैसे करना है ऑल, ठीक है? तो फर्स्ट तुम लोगों के पास विजुअल स्टूडियो के रिलेटेड बेसिक चीजें बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बाकी हम धीरे 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 सीख सकते हैं। तुम लोग भी उस पर रिसर्च कर सकते हो। और यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तुम लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस फोल्डर स्ट्रक्चर को यूज करके तुम तुम्हारा डेटा जो है वो गिटहब पे अपलोड करोगे। गिटहब पे क्यों अपलोड करना है? क्योंकि आगे जाके जब तुम बाहर से, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से स्क्रीन ब्लर हो रही है, हाँ वो ऑटो फोकस है, मैं इधर उधर जाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन क्लिक ऑफ सेकेंड्स में वो मैनेज भी होता है। तो तुम लोग जब फर्स्ट भी सॉल्यूशन से तुम लोगों को वैकेंसी मिलेगी तब ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन तुम लोग अगर बाहर से वैकेंसी ढूंढने की कोशिश करोगे, तो वहां पे ऐसे होता है कि तुम अप्लाई करते हो लेकिन तुमको रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई इसलिए नहीं आता है कि तुम लोगों का टैलेंट वहां पे नहीं दिखता है, तुम लोगों ने कितना वर्क किया, तुम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो उसे शो करने के लिए व्हाट यू कैन डू, कि तुम लोग तुम्हारे गिटहब की रिपोजिटरी जो है, गिटहब का जो अकाउंट है, गिटहब की जो प्रोफाइल है, उसे बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखो। ओके। साथ ही साथ तुम लोग लिंक्डइन पे भी ज्वाइन हो। ओके। तो लिंक्डइन पे भी एवरी प्रोग्रेस के लिए, जैसे कि कोर पाइथन मॉड्यूल खत्म हुआ, कोर पाइथन मॉड्यूल स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए, उसके रिलेटेड पोस्ट वहां पे डालोगे, तो ये सब वहां पे दिखेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल
और गिटहब की प्रोफाइल हमारे सीवी में डालेंगे, जिससे तुम लोगों ने जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कंपनी क्या चेक करेगी, तो कंपनी तुम्हारा जो भी स्किल थे वो तो चेक करेगी, साथ ही साथ गिटहब और लिंक्डइन के प्रोफाइल चेक करती है। और उसमें अगर उसके पास डेटा है तुम्हारे पास, तभी वो क्या करेगी, तुम लोगों को वापस रिकॉल मतलब रिप्लाई देगी, अदरवाइज रिप्लाई नहीं देती है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये प्रोफाइल क्या किए जाते हैं सिस्टम में, ऑटोमेटिक सिस्टम में प्रोवाइड की जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम चेक करता है, और चेक करते समय ये चेक करता है कि कितने प्रोग्राम्स किए, कितना डेटा है इसमें, और उसके अकॉर्डिंग तो तुम लोगों को रिप्लाई मिलता है। तो ये शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, वहां से कंपनी से रिप्लाई आने के लिए, गिटहब और लिंक्डइन की प्रोफाइल तुम लोगों को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेटिंग? इसको स्किप कोई भी मत करना। और इसके लिए समटाइम्स स्टूडेंट स्किप करते हैं, लिंक्डइन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मैं तुम लोगों को बीच बीच में बताते जाऊंगा। गिटहब के लिए कंपलसरी कर सकते हैं, लिंक्डइन तो कंपलसरी नहीं कर सकते। तो गिटहब कंपलसरी इसलिए कर रहे हैं कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे असाइनमेंट और तुम्हारे टेस्ट जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, तभी तुम अपलोड कहाँ पर करोगे, गिटहब पे अपलोड करोगे। तो गिटहब का फोल्डर स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को बताऊंगा। ओके, एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। उस फोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू ही तुम क्या करोगे, तुम लोगों का प्रोफाइल मतलब ये जो तुम प्रोग्राम लिखोगे, तो वो मेंटेन करोगे, क्योंकि सेम फोल्डर स्ट्रक्चर गिटहब पे अपलोड होना चाहिए। अदरवाइज एक ही फोल्डर स्ट्रक्चर में, एक ही फोल्डर में तुम लोगों ने असाइनमेंट वन, जो तुम लोगों को मैंने एक सैंपल भेजा था, रिमेम्बर, कल भेजा था, तो असाइनमेंट वन में कितने क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन। असाइनमेंट टू में भी लगभग 10-12 क्वेश्चन थे। उसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे या एवरेज देखेंगे, एवरी असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन थे। तो एवरी असाइनमेंट में जो 10 क्वेश्चन है, इस तरीके से हमारे कितने पास असाइनमेंट थे, 25। 25 असाइनमेंट्स के 10 क्वेश्चन मतलब 250 क्वेश्चन तो हमारे सिर्फ असाइनमेंट के बने। जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है तुम्हारे इंटरव्यू क्वेश्चन, जो तुम लोगों के एलुमिनाई स्टूडेंट्स ने हमें दिए हैं, मतलब उसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हो सकते हैं। गेटिंग? इस तरीके से प्रीवियस कॉलेज स्टूडेंट जो कहीं पे जॉब के लिए लगे थे, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, वही क्वेश्चंस हमने एक असाइनमेंट में ऐड करके, मतलब उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके यहाँ पे असाइनमेंट में दिए है। गेटिंग? तो असाइनमेंट अगर कंप्लीट करोगे, तो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज के बारे में अगर देखेंगे, सम 80 to 90% इंटरव्यू क्वेश्चन तो तुम्हारे असाइनमेंट से सॉल्व होंगे। उतना लॉजिक वहां से डेवलप होगा। बचे हुए कुछ 20 या 10% जो होते हैं, तो उसके लिए तुम लोग हैकर रैंक वगैरह यूज करो, लीड कोड यूज करो, या 10 और 20 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली, ये अगर असाइनमेंट ठीक से कर रहे हो तो उसका लॉजिक लग जाएगा। उसके लिए तुम लोगों को ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट परफेक्ट करोगे तो इंटरव्यू क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे, याद रखना। गेटिंग? तो असाइनमेंट कोई भी स्किप नहीं करेगा। असाइनमेंट की डेडलाइन इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डेडलाइन। डेडलीस्ट मतलब एक एग्जांपल बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी पता है, उनके गुरु पता है क्या? आई डोंट नो स्वामी विवेकानंद जी है क्या, लेकिन उनका गुरु कोई तो भी है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो एक गणित के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, तज्ञ। ठीक है? तो ऑब्वियसली गणित के इतने बड़े तज्ञ थे, तो उनका ऐसा सिनारियो था कि गणित तो सॉल्व तो करना ही है, लेकिन वो खुद को एक डेडलाइन भी देते थे, इस टाइम के अंदर ही सॉल्व करना है। और ऐसे हो रहा था कि वो उन्होंने एक गणित का एक एग्जांपल ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले लिया, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 1 घंटे में होना चाहिए, तो उन्होंने 1 घंटे का टाइम लगा दिया। तो फिर स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा लेंदी जाने लगा। जिस तरीके से वो एग्जाम्पल वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो आगे आगे ऐसे हुआ कि वो डिटेल में जा रहा था, तो उनको समझ में आ गया भाई ये एग्जाम्पल ऐसा है कि वो उनसे कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक ये एग्जाम्पल खत्म नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, तभी भी उन्होंने खाना नहीं खाया। इसी तरीके से 20 घंटे भी हो गए। और उसके बाद उन्होंने आगे जाके, मतलब तब तक सोए भी नहीं, ऑब्वियसली एग्जाम्पल सॉल्व करते बैठे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ तो भी अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ये सॉल्व करने के लिए। तो दे आर सेइंग कि ये एग्जाम्पल आगे वाले 1 घंटे में अगर सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं मेरी हाथ की एक उंगली काट दूंगा। तो उनके सामने एक फ्रेंड भी बैठे थे,
और उनको लगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही बोल रहे होंगे ताकि काम हो जाए। तो वो सॉल्व करना कोशिश कर गए। लास्ट 30 मिनट, लास्ट 15 मिनट, लास्ट 5 मिनट, जैसे ही हुआ उनको पसीना छूटना चालू हो गया। तो उनका पसीना देखे उनकी फ्रेंड ने कहा, अरे इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्पल ही तो है। उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट नहीं किया, उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। जिस तरीके से लास्ट कुछ सेकेंड्स बचने हो गए, तब उस लास्ट सेकेंड्स के अंदर उनका वो एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। और तब उन्होंने राहत भरी सांस ली। आगे वाले ने कहा, यार इतना क्यों टेंशन है यार, इतना हाइप क्यों हो रहा है, मतलब उनके जो धड़कनें हैं वो बढ़ रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, पसीने छूट रहे थे, ऐसा था। तो आगे वाले उनके जो फ्रेंड था जो सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा, यार मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, एग्जाम्पल ही है तो। वैसे भी अगर नहीं होता तो तू थोड़ी ना उंगली काटने वाला था। तो इस पे उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सच में काटने वाला था। तो ये डेडलिस्ट एग्जांपल, ये डेडलिस्ट डेडलाइन हमको भी वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी कि उस डेडलाइन के अंदर ही काम करना है। तो तुम लोग भी वैसे ही करोगे। अब ये क्यों करना है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे ही डिसिप्लिन तुम लोगों की मेंटेन हो जाए। अगर तुम लोग डेडलाइन अगर मिस करते हो इसे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, समझ लेना ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अब एक टास्क की तुम लोगों ने डेडलाइन मिस कर दी, इसका मतलब दूसरे टास्क की भी डेडलाइन ऑब्वियसली आगे बढ़ गई। लेकिन ये कंपनी नहीं सुनेगी। कंपनी कहेगी, एक टास्क की डेडलाइन तुम्हारी मिस हुई है तो आगे वाली चेंज नहीं होगी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12 बजे तक काम करो या सुबह 5-5 बजे तक काम करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, काम कंप्लीट होना चाहिए। द रीजन ये डेडलेस डेडलाइन तुम लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि कोई भी एक टास्क की डेडलाइन मिस ना हो। तो अभी स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, कहीं पे नोट डाउन करके रख देना। कुछ लोगों का होता है ना, नोट डाउन करके रख देते हो। इवन एक कौन सा मूवी है, आर्या 2, रिमेम्बर? आर्या 2 मूवी देखी है ना? आर्या 2 ही है ना, अल्लू अर्जुन की मूवी। हाँ, तो आर्या 2 मूवी में देखो, उसको जो भी टास्क कंप्लीट करना है ना, तो वो नोट डाउन करके डायरी में लिख देता हूँ। तो तुम लोगों को भी ये एंड तक काम में आएगा कि डेडलाइन कभी भी मिस नहीं करना है। सो डेडलाइन इज नॉट जस्ट अ लाइन, इज नॉट जस्ट अ टाइम स्टैम्प, इट्स अ डेडलीस्ट टाइम स्टैम्प, कि उसके अंदर ही कंप्लीट करना है था। ठीक। तो ऑब्वियसली कुछ तो भी काम काम करने के लिए ना, एक कहते हैं हम कि प्रेशर तो होना चाहिए। तो उतना प्रेशर तुम लोगों का भी हम मेंशन कर रहे हैं। हाँ, परामर्श। उसका कुछ भी अलग नाम था, रामकृष्ण परमहंस। हाँ, ये था शायद, यही था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। तो उनका मतलब उन्होंने जितने किए थे, मतलब गणित के तज्ञ होकर भी उन्होंने अगर ऐसा किया है, तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं, हम भी वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है। तो मिस मत करना कोई भी। नाउ तुम लोगों को मैं थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए पहले तुम ये टारगेट करो कि तुम लोग कहाँ पे ये डेटा स्टोर करके रखोगे, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं। या तुम डेस्कटॉप में करो या दूसरी जगह पे करो। क्या चल रहा है पीछे? इंस्टॉलेशन हो गया है ना? तो लैपटॉप में क्या चल रहा है? व्हाट्सएप चालू है क्या? जी नहीं है। तो लैपटॉप में मत देखो, कुछ नहीं है उसमें। और अगर कोई होगा भी तो उनको कहना कि मेरा सेशन 11:30 बजे छूटता है, उसके बाद मुझे मैसेज करना। ठीक है, उससे पहले मैसेज मत करना। या एक टाइम दे दो, उस टाइम में ही बातें करना। क्योंकि मैं बोलूंगा बातें मत करो तो सुनेंगे नहीं। तो जो अपने घर वालों की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे? तो बातें करो, मुझे क्या करना है? डूब जाओ, मेरे को क्या है। हाँ, लेकिन इस टाइम में नहीं करना। ठीक है। तो अब फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहले टारगेट करो तुम्हें डी ड्राइव पे करना है या सी ड्राइव पे करना है। तो तुम्हारी एसएसडी है, एचडीडी है, क्या है? एसएसडी के अंदर ही फोल्डर मेंशन करना वो। मतलब कि अगर तुम्हारी एसएसडी है एक और दूसरी एचडीडी है, वो डी ड्राइव और ई ड्राइव है, ऐसा कुछ तो भी है, तो ये एचडीडी के अंदर मत करना, एसएसडी में ही करना। ठीक है। तो एसएसडी के लिए अब मेरे पास एसएसडी है
तो यहाँ पे सी ड्राइव इज माई SSD, ठीक है। तो सी ड्राइव के लिए मैं डेस्कटॉप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। तो डेस्कटॉप में यहाँ पे देखो, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो FBS, ये डिलीट कर देता हूँ प्रीवियस वाला डेटा, ठीक है। तो FBS नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर। तुम लोग भी ऐड करो, मेरे साथ ही कर सकते हो। तो डेस्कटॉप विल बी ओके, अभी डेस्कटॉप में करो, बाद में चेंज कर देना। तो FBS नाम से फोल्डर स्ट्रक्चर में ऐड कर रहा हूँ। दिस इज द मेन जनरलाइज फोल्डर। इसके अंदर तुम्हारे सब मॉडल्स आने वाले हैं। जितने भी मॉडल्स हम लेने वाले हैं, ये सब इसके अंदर आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि ये डेटा कभी भी लॉस हो सकता है। मेरा इतने सालों का डेटा प्रीवियस कुछ दिनों में लॉस हो गया। मतलब मैंने कुछ 2018 से जो भी किया था, मतलब जितने मेरे प्रोजेक्ट्स थे, जांगो रिलेटेड, पाइथन रिलेटेड, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड जितने टास्क किए थे मैंने, सब गए। उसका बैकअप लेके रखना चाहिए। ओके। तो तुम लोगों के लिए भी एक यूनिफॉर्मिलिटी के लिए मैं, और एक जनरलाइज फोल्डर के लिए FBS नाम से एक फोल्डर मेंशन करो। ऐड किया फोल्डर, FBS नाम से एक फोल्डर ऐड किया। यस एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। हाँ, अभी डेस्कटॉप में FBS नाम से फोल्डर ऐड किया, उसको ओपन करो। अब इसके अंदर तुम्हारे नए फोल्डर्स आएंगे अलग अलग, मॉड्यूल वाइज। अभी कौन सा मॉड्यूल चल रहा है अपना? कोर पाइथन, राइट? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कोर पाइथन, ठीक है। उसके बाद दूसरा फोल्डर यहाँ पे मैं मेंशन करके रख देता हूँ फिलहाल के लिए। सेकंड फोल्डर इज, दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये जूम होता है क्या? एक मिनट। वेयर इज द रिमोट? ब्लरी। ओके। नाउ इज दिस विजिबल? हाँ, थोड़ा सा ब्लरी तो होगा। ये थोड़ा सा ब्लरी तो है। वो ऑटो कॉन्स्ट्रैक्ट की उसकी वजह से हो रहा है शायद। ये सामने होगा तो। फुल स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ, फुल स्क्रीन की, नहीं ना, तुम लोगों को नहीं समझ में आते वो, यहाँ पे दिखता नहीं है इसकी वजह से। जूम ही तो है। हाँ ठीक है, इतना भी ओके है। यस, फिटिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हाँ, ये थोड़ा सा धुंधला है, इसकी वजह से। अभी फोल्डर स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं हम, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना रहे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए ओके। इसको जूम जूम नहीं कर सकते, इसके लिए इसके नाम, इसके टेक्स्ट जो है वो जूम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर कौन सा बनाया मैंने? कोर पाइथन बनाया, ठीक है। कोर पाइथन, उसके बाद सेकंड फोल्डर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो दैट इज द डेटा एनालिसिस। और फिर डेटा साइंस नाम से दूसरा एक फोल्डर आएगा, माइस्क्ल आएगा, वेब डेवलपमेंट, इसी तरीके से फोल्डर FBS फोल्डर के अंदर आएंगे। गेटिंग? मतलब FBS में क्या आना चाहिए? डायरेक्टली मॉड्यूल के नेम्स आने चाहिए। ओके। अब हम देखेंगे आगे। तो कोर पाइथन में जिस तरीके से मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसी उसी तरीके से सेम फोल्डर स्ट्रक्चर बाकी मॉड्यूल्स में आएंगे। जैसे कि कोर पाइथन में द फर्स्ट वन, मेरा एक नया फोल्डर होगा कोर पाइथन के अंदर। कोर पाइथन के अंदर एक फोल्डर होगा, दैट इज द डेमो। तो डेमो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, डेमो नाम से फोल्डर। दूसरा एक फोल्डर में बनाऊंगा, न्यू फोल्डर, दैट इज द असाइनमेंट। तो सभी असाइनमेंट हम इस असाइनमेंट नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे। और फिर यहाँ पे एक नया फोल्डर आएगा, दैट इज द टेस्ट। तो हमारे तीन फोल्डर यहीं पे बनेंगे।
कोर पाइथन के अंदर। ओके, क्लियर है सबको? हो गया ये? हाँ। तो डेमोज वाले फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम देखने वाले सभी डेमोज के अंदर आएगा। उसके बाद असाइनमेंट के अंदर कौन से आएंगे? तो असाइनमेंट के अंदर मैंने जो तुम लोगों को कल एक असाइनमेंट दी थी, तो कल वो जो असाइनमेंट दी थी उसके 12 क्वेश्चन थे। तो सभी 250 क्वेश्चन जो मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया था तुम लोगों को, तो ये 250 क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं आएंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर करके रखना पड़ेगा। तो फॉर दैट इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा एक नया फोल्डर, दैट इज द असाइनमेंट 1। अंडरस्कोर लिख दो, बीच में स्पेस कोई भी फोल्डर में मत लिखना, ठीक है? बढ़िया आदत नहीं है, अंडरस्कोर लिख देना। असाइनमेंट_1 कोर अंडरस्कोर पाइथन ऐसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? असाइनमेंट 1 है, फिर न्यू फोल्डर असाइनमेंट 2_2। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से दो फोल्डर यहाँ पे आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? दो फोल्डर नहीं, हमारे पास 25 असाइनमेंट है, इसका मतलब 25 फोल्डर आएंगे। और फिर असाइनमेंट 1 के अंदर Question 1.py, Question 2.py, Question 3.py, इस तरीके से फाइल्स आएंगे। गेटिंग? क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ रहा है? तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जिन लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे एज अ डायग्राम मेंशन करके देता हूँ, तो तुम लोगों को काम में आएगा। ओके, हाँ तो यहाँ डिटेल में लिखने वाला हूँ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास पहले फोल्डर कौन सा है? FBS नाम से फोल्डर है। इस FBS नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास फोल्डर्स होने वाले हैं, जिसमें होगा कोर अंडरस्कोर पाइथन लिखना है, या कोर पाइथन स्पेस ऐसे लिखने सीधा लिख सकते हो। फिर सेम डेटा एनालिसिस, ठीक है? उसी तरीके से बाकी मॉड्यूल्स ऐसे ही इस फोल्डर के अंदर आएंगे। सेम कोर पाइथन के अंदर जो मैंने पहले बताया था, कौन सा? डेमो। तो डेमो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर असाइनमेंट्स, और फिर टेस्ट। तो ये 3 फोल्डर तो इसके अंदर आएंगे आएंगे। साथ तुम लोग को होमवर्क अगर करना है तो होमवर्क का भी डेमो के अंदर ही मेंशन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नाउ डेमो के अंदर फिर बेसिक, ब्रांचिंग, लूपिंग, जो हमारे सिनेरियोज हम लेने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं, वो अलग अलग फोल्डर आएंगे, वो रहने दो। असाइनमेंट के लिए हमारे पास असाइनमेंट_1 नाम से फोल्डर आएगा। और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था Question 1.py फाइल। अब एक्सटेंशन आ गया। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो भी नेम है, जो भी फाइल है, फाइल के एंड में डॉट के बाद वो एक्सटेंशन आता है। जैसे कि यहाँ पे Q1 एक फाइल का नाम है, .py, दिस इज द एक्सटेंशन। .py हम यूज करते हैं फॉर पाइथन फाइल। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे फाइल के बारे में बताओ। PDF के लिए क्या यूज करते हैं हम? .pdf, ऑटोमेटिकली आता है, राइट? और फिर .c, सी लैंग्वेज के लिए। .जावा, जावा लैंग्वेज के लिए। बाकी .exe किस लिए यूज करते हैं? .exe, exe, हाँ, एक्सटेंशन। तुम लोगों ने कभी विंडोज के एप्लीकेशन डाउनलोड किए?
विंडोज के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ई होता है। तो विंडोज के जो एप्लीकेशन है उसका एक्सटेंशन है डॉट ई। एंड्रॉइड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा होता है? हाँ, तो एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एपीके। लेकिन उसके अंदर जो फाइल्स होती है वो डिपेंड्स ऑन के कॉटलिन में किया गया है, जावा में किया गया है या पाइथन में किया गया है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसके फाइल का एक्सटेंशन आएगा। ये अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं। वर्ड फाइल के लिए अलग एक्सटेंशन होता है, पीपीटी के लिए पीपीटी एक्स वगैरह एक्सटेंशन होता है। ओके, एचटीएमएल फाइल के लिए एचटीएमएल, सीएसएस फाइल के लिए डॉट सीएसएस एक्सटेंशन। तो ये सब एक्सटेंशन होते हैं। हमारे पास पाइथन के लिए सिर्फ पी वाई लिखते हैं। पाइथन इतना बड़ा कौन लिखते बैठेगा? पी वाई लिख दो बस। ओके, तो ये क्वेश्चन 1.py, क्वेश्चन 2.py, इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर आएगा। सेम असाइनमेंट 2 वगैरह आएगा। जहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है समझ लेना वो फोल्डर है, जहाँ पे एक्सटेंशन है वो समझ लेना क्या है? फाइल है। इतना भी स्क्रीनशॉट ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आपके लिए ही था, तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो क्योंकि सेम फोल्डर स्ट्रक्चर तुम लोगों को बनाना है। तुम लोगों ने बना लिया? सबने बनाया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? हाँ, जिसका हैंड रेज है चार बॉक्स में क्वेरी मेंशन करो, तो चार बॉक्स में हम वो तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एंड इवन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ फर्स्ट बीट सॉल्यूशन एज प्रोवाइडेड इनटू द चैट बॉक्स। तो अटेंडेंस फॉर्म फिल करना इज कंपल्सरी प्रोसेस। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना। ओके, एंड आदिति सर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड होऊ शकेल का जून मंथ मध्ये? इंटर्नशिप के लिए एक बार तुम लोगों ने अगर ज्वाइन किया होगा, एनरोल किया है अगर कोर्स को, तो एनरोल करने के लिए एडमिन सर पता है ना, सागर सर। तो अभी उनसे एक बार रीच आउट कर लो इंटर्नशिप लेटर के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, या वो कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने दिया है देखो नीचे इंटर्नशिप के लिए। देखो ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए है, तो इंटर्नशिप का कॉन्टेक्ट नंबर जो है उनको रीच आउट कर लो। ठीक है। हे क्वालिटी एवढी कमी का झाली? एकदम नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे काय? थोडंसं कमी दिसायला लागलं. नाही, दुसरा नेटवर्कचा इश्यू दिसतोय. एफबीएस का फोल्डर कहाँ क्रिएट करना है? एफबीएस का फोल्डर डेस्कटॉप में क्रिएट करना। कल की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? अगर तुमने एनरोल किया होगा कोर्स तो तुम लोगों को कल की रिकॉर्डिंग गूगल कैलेंडर में मिलेगी। गूगल कैलेंडर, हाँ, नहीं तो काल निर्णय ओपन करके बैठोगे। गूगल कैलेंडर का एप्लीकेशन ओपन करो। अरे नहीं, सच में होता है ये सर, मैंने ओपन करके देखा नहीं मिला। कौन सा कैलेंडर ओपन किया? रेगुलर कैलेंडर वाला दिखाते हैं ये। तो रेगुलर कैलेंडर में कहाँ दिखा है? लिटरली महालक्ष्मी कैलेंडर ओपन करके दिखाया, तो आपने कैलेंडर ओपन करने में कहा था ना। तो कैलेंडर, गूगल कैलेंडर ओपन करो। गूगल कैलेंडर में इवेंट होते हैं, उस इवेंट पे क्लिक करो। जैसे कि कल का इवेंट जो है, आई कैन इवन शो यू दैट। यहाँ पे देख लेना। तुम लोगों को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो कैलेंडर, गूगल कैलेंडर होता है। एक मिनट है, इसको erase कर देता हूँ। हाँ, तो ये गूगल कैलेंडर ओपन जैसे ही हम करेंगे, तो गूगल कैलेंडर ओपन करने के बाद देर विल बी सम इवेंट्स। ओके, तो ये आज का है तो कल का अगर हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये कल का टाइमिंग क्या था अपना? हाइब्रिड पाइथन बैच, देखो ये इवेंट है मेरा। ठीक है, कल का अपना इवेंट। तो इसको क्लिक करेंगे तो यू आर एबल टू सी द रिकॉर्डिंग है, और इसको क्लिक करो। रिकॉर्डिंग जो है, मतलब वो जो वीडियो है वो रन होगा। ठीक है, तो यस, क्लियर है सबको फिर? हम्म। जेबीएस का फोल्डर के लिए डेस्कटॉप ही ओपन कर देना। डेस्कटॉप ही ओके है, क्योंकि एकदम से इजीली एक्सेस होता है। डेस्कटॉप पे हम क्या रखते हैं, जो चीजें इजीली एक्सेस हो वैसा ही। तो अभी तो 6 महीने तक हमारे यही काम है, हमारा प्रायोरिटी इसी को देना है, तो ये भी इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो डेस्कटॉप पे ही करना है ये फोल्डर। लेकिन एवरी टाइम डेस्कटॉप में, मतलब कोई अगर तुम लोगों का लैपटॉप यूज करता होगा, याद रखना गलती से उससे भी डिलीट हो सकता है। द रीजन एवरी डे या एवरी वीक, एवरी डे ही ले लो, एवरी डे उसका बैकअप कहीं पे स्टोर करके रखना। गेटिंग? फिर डिलीट होने के बाद ये मत बोलना अरे सर अभी डिलीट हुआ,
अभी तो मेरा कोर्स छूट गया, अभी क्या करे, बहुत कुछ डेटा गया। तो ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, ये वाले रीजन आते हैं स्टूडेंट से, सर मेरा पूरा डेटा गया, मेरा पूरा प्रोजेक्ट गया, आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दूं? कल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है और आज गए थे डिलीट हो गया फोल्डर। वाह, मतलब क्या कोइंसिडेंस थे, खतरनाक लेवल पे। मतलब ये तो दिमाग में भी कैसे आता है पता नहीं। प्रीवियस वाला ऐसे होता था कि पुराने जमाने में ना, मतलब हमारे समय में जब हम पढ़ाई वगैरह होमवर्क करके नहीं आते थे ना, तो हम कहते थे घर पे छूट गई नोटबुक, या बिल्ली ने नोटबुक फाड़ दी, कुत्ते ने नोटबुक फाड़ दी, ऐसा होता था। अभी ये डिलीट का ऑप्शन बता रहे हैं मेरे को। तो किसको बता रहे हैं, जो ये सब करके बैठा है उसको। हाँ। तो अभी मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ मेरा वाला, तुम्हारा एफबीएस के अंदर डेमोज नाम से फोल्डर ओपन कर देना। डेमोज नाम से फोल्डर ओपन करने के बाद मैं कौन सा फोल्डर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, अपना, हाँ, दिसंबर और जनवरी, ये वाला फोल्डर। और इसके अंदर बेसिक डॉट पाई नहीं लिखना चाहिए, शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो इसके अंदर मैं एक और फोल्डर मेंशन कर रहा हूँ, तो तुम डेमोज ओपन करो फोल्डर। डेमोज फोल्डर के अंदर मेंशन करो बेसिक नाम से फोल्डर। ओके। डेमोज, कोर पाइथन के अंदर डेमोज नाम से फोल्डर है। डेमोज नाम के फोल्डर के अंदर बेसिक नाम से फोल्डर क्रिएट करो। ठीक है। इसकी आदत डालो, आई नो कि ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन इसकी आदत डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास मैनेजमेंट नहीं होता, तो वो तुम लोगों को गिटहब के रिपोजिटरीज प्रोवाइड करके नहीं देती है। तो तुम लोगों को जो भी तुम्हारे टास्क कंप्लीट है, वो टास्क के रिलेटेड के फाइल्स फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन करके पास करनी पड़ती है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इशू ऑफ स्टार्टअप कंपनी। तो ये स्टार्टअप कंपनी में तुम जाओगे तो ये तुम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। ये मैं इजी वाला बता रहा हूँ तुम लोगों को। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत गंदा वाला ब्रांचिंग चलता है वहां पे। गेटिंग? तो द रीजन वहां पे करना ही है, तो इसको भी मिस मत करना, इसको ठीक से कर लेना। ठीक है। और ऊपर से यही चीज, ये पूरा का पूरा कोर पाइथन, ये बीएस फोल्डर है ना, पूरा पूरा तुम्हारा, तुम्हारा पूरा का पूरा ये बीएस फोल्डर के अंदर जो मॉडल्स है, ये सब हम अपलोड करने वाले गिटहब पे, क्योंकि ये दिखना चाहिए हमने इतना वर्क किया है। 250 प्रोग्राम्स असाइनमेंट के हम रेगुलर लेते हैं क्लासेस के, मतलब क्लास के अंदर, तो वो लगभग तो समझ लो कि वो 100 मिनिमम, 100 से ज्यादा जाते हैं। 100 भी नहीं, 200 300 जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। समझ लो कोर पाइथन के हमारे कुछ 500 फोल्ड हो गए, टेस्ट असाइनमेंट और डेमो लिख के। 500 प्रोग्राम्स किए तुमने, समझ में आ रहा है? फिर सिर्फ कोर पाइथन का, डेटा एनालिसिस का अलग से, डेटा साइंस का अलग से, माई सिक्वल के रिलेटेड के वो क्वेरीज है तो वो कहीं पे मेंशन करके रख देना, वो भी अपलोड करना। वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड का सब अपलोड करना। ऊपर से प्रोजेक्ट अपलोड अलग अलग से आएगा। पूरी प्रैक्टिस है, सब दिखना चाहिए उनको, तभी वो तुम लोगों को रिप्लाई देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स में जब तुम्हारे प्रोफाइल मेंशन किया जाएगा, तो ये सब चेक किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है। रीजन ये अपलोड करना बहुत जरूरी है, और ये अपलोड करने से पहले ये सिस्टमेटिक मैनर से होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई ये नहीं चेक करेगा यहाँ से डेटा यहाँ पे गया है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। और ऊपर से तुम लोगों को भी इजीली समझ में नहीं आता है कि मैंने अगर कहा, जैसे कि 3 महीने बाद जब हमारा कोर पाइथन खत्म हो रहा होगा या खत्म हुआ होगा, तो मैंने कहा अपना एक फोल्डर, ये वो जो फाइल है वो ओपन करके रख दो, समझ में आएगी कहाँ पर स्टोर की थी। खास करके बॉयज, गर्ल्स तो सिस्टमेटिक रखने का उनके आदत होती है, बॉयज की नहीं होती है। हमारे पास एक कबर्ड दिया गया होता है, घर वाले एक ऐसे करके एक कबर्ड देते हैं, उसमें हम हमारे कपड़े वगैरह रखते हैं, ऐसे उठाए ऐसे डाल दिया। पता नहीं कुछ गर्ल्स भी करते होंगे लेकिन बॉयज तो करते ही है। तो यहाँ पे क्लियर है, बेसिक वाला फोल्डर ओपन किया ना, उसके अंदर डेमो डॉट पाई, बेसिक फोल्डर के अंदर डेमो डॉट पाई नाम से एक फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं। डॉट पाई इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल। देखो, डॉट पाई अगर निकाल दूंगा तो इसका आइकॉन देखो क्या है, टेक्स्ट फाइल आइकॉन। और जैसे ही मैं डॉट पाई मेंशन करूंगा, तो देखो ये पाइथन का आइकॉन है। गेटिंग?
तो ये पाइथन ओपन होगा। अब तुम लोगों का विजुअल स्टूडियो कोड में तुमने फोल्डर ओपन नहीं किया होगा। विजुअल स्टूडियो कोड में फोल्डर ओपन कैसे करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। हाँ, इस थ्री लाइन पे ऊपर जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो, उस पे थ्री लाइन पे क्लिक करो। यहाँ पे फाइल में चले जाओ, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखो ओपन फोल्डर नाम से आ रहा है। और यहाँ ओपन फोल्डर कौन सा करोगे? डायरेक्ट एफबीएस करोगे, नॉट कोर पाइथन। क्योंकि दो तीन मॉडल भी स्टार्ट में रहेंगे तो वहां पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ओपन फोल्डर करोगे, और यहाँ पे क्लिक करके ऐसा स्कैन आने वाला। डेस्कटॉप है हमारा, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जो भी तुम्हारा फोल्डर है उसे सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट फोल्डर क्लिक करो, काम हो जाएगा। गेटिंग? तो तुम्हारा एफबीएस फोल्डर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इस आइकॉन को चेक करोगे, एक्सप्लोरर को। तो एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिखता है तुम्हारा, जिसमें ये अगर मैं इसे मिनिमाइज करके रख दूं, तो यू विल एबल टू सी कि ओपन एडिटर है, आउटलाइन, टाइमलाइन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हमें दिखेगा डेस्कटॉप, जो तुमने फोल्डर ओपन किया था। तुमने कौन सा किया था? एफबीएस। तो तुम्हें यहाँ पे एफबीएस दिखना चाहिए। गेटिंग? दिख रहा है? ओपन किया है पक्का। अब इसको कभी भी चेंज मत करना, ठीक है? किया गया पीछे? एक बार प्रदीप सर घूम के आ जाओ, सबके फोल्डर ओपन है क्या चेक करो एक बार एफबीएस। और जिनका फोल्डर स्ट्रक्चर कह रहे हैं हाँ किया है, लेकिन नहीं किया होगा, तो लैपटॉप की उल्टी घड़ी वगैरह डाल के दे देना उनको। एक मिनट। हाँ, ऑल्सो हैव टू चेक। ये जो हाँ हाँ कह रहे थे। ते नाही विजय स्टुडिओ कोड चुकीचं घेतलंय मग. ते विजय स्टुडिओ कोड नाही, ब्ल्यू वाला आहे ना विजय स्टुडिओ कोड. माझं बघा आयकॉन कसा आहे तिथं, फाईल एक्सप्लोर. हा तो हे वाला आहे. असू ते ना, काय काय फरक नाही पडत, एक्सटेन्शन तर आहे. हा, फोल्डर स्ट्रक्चर बनवलंय ना आता. हा, ओपन फोल्डर क्लिक कर. ओपन फोल्डर क्लिक केल्यानंतर डेस्कटॉपवर जावा. मग कुठे गेले? अच्छा, कुठे जा करा ना, काय फरक नाही पडत. तिथले बेस सिलेक्ट करा आणि सिलेक्ट फोल्डर करा. जरा हा, आता इथे एक्सटेन्शन, एक्सटेन्शन मध्ये ओपन करा. येस प्रेस करा, चेक करा आणि प्रेस करा होतं. याच्यावर क्लिक करा. एक्सटेन्शन आहे का याच्यामध्ये? लाईव्ह सर्व्हर्स आहेत, इथं पायथन म्हणून सर्च करा आणि मायक्रोसॉफ्ट एक्सटेन्शन डाउनलोड करा. आणि ते दुसरं विजुअल स्टुडिओ कोड आहे, त्यांच्या घरी गेल्यानंतर अनइन्स्टॉल करून टाका. कोण आहे व्हीएस कोड इन्स्टॉल नाही केलेलं? कोणाकोणाचं व्हीएस कोड इन्स्टॉल नाहीये? तुझं तर ते पायथन इन्स्टॉल नव्हतं. हा, फोल्डर ओपन केलंय का एफबीए? असाइनमेंटवर आपण डेमो टेस्ट. ए का हुआ? लॅपटॉप कुठे आहे? काय प्रॉब्लेम आला? तुझंच आहे का? पासवर्ड ओपन करायला म्हणून म्हणलं. अच्छा, ट्राय पण करून बघितला पहिला प्रोग्राम, जुनेच आहेत. एक्सटेन्शन डाउनलोडेड आहे का? ओके डन. तू कसं करणार प्रोग्राम आता? उद्या पासवर्ड लिहिन लक्षात लगेच. तो मैंने कल बताया था ना ऑलरेडी, कब लगेगा. अब क्या करते देखोगे, या फिर उनका मुंह देखते बैठो और क्या करोगे फिर? हाँ, तो ये इस तरीके से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था. डेस्कटॉप में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, अपना डेमो डॉट पाई फाइल हमारी ओपन है. ठीक है, डेमो डॉट पाई फाइल किस लिए था?
चेक करने के लिए कि क्या वर्क करता है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हम अब वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक एडिशन का प्रोग्राम कर लेते हैं, कल हमने देखा था। ठीक है, तो जिसमें हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 10 लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिया था, और फिर y इक्वल्स टू 20। ठीक है, सेम लाइंस ऑफ कोड तुम भी मेंशन करना, और फिर यहाँ पे प्रिंट लिखना x प्लस वाई, सीधा प्रिंट इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। अभी के लिए बहुत कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो प्रिंट क्या है, ब्रैकेट क्या है एंड ऑल। पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट उतना रन हो रहा है या नहीं वो चेक करो। एक्स पे 10 लिखा, y इज इक्वल टू 20 लिखा, और प्रिंट में हमने लिखा x प्लस वाई। ये आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख रहा है ये। हाँ, यहाँ से तो मुझे दिख रहा है। और इसको फिर क्या करोगे, अगर तुम लोगों ने पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा, कोड रनर अनइंस्टॉल कर देना। गेटिंग, कोड रनर अगर इंस्टॉल किया होगा तो गया, ये ठीक से रन नहीं होता है। कोड रनर इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम एक बार रन हुआ तो कंटिन्यूअसली बैक एंड में वो रन ही होता रहता है, बंद नहीं होता है। तो तुम लोग को वो जो प्रोग्राम फाइल रन की थी उसको बंद करना पड़ता है, स्टॉप करनी पड़ती है, जो नहीं चाहिए हमें अभी के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रन करेंगे। हमें माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोडेड चाहिए, और फिर इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे, हमारा आउटपुट शुड बी विजिबल इनटू द टर्मिनल। तो देखो 30 मिल रहा है आउटपुट, टर्मिनल पे दिख रहा है। सेम तुम लोगों का दिख रहा है कि चेक करो। किसी का आउटपुट आउटपुट में नहीं दिख रहा है क्या, वो देखना। जिसका भी आउटपुट आउटपुट में दिख रहा होगा, समझ लेना तुम लोगों का कोड रनर एक्सटेंशन डाउनलोडेड है। तो कोड रनर ठीक से आउटपुट प्रोवाइड करके नहीं देगा, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन ही एक्सटेंशन डाउनलोडेड चाहिए। यस, डन। ऑनलाइन स्टूडेंट सबके रिस्पॉन्स मुझे अभी चैट बॉक्स में चाहिए, तुम लोगों के सभी के रिस्पॉन्सेस। जिन लोगों का ये हो गया, इफ डन चैट बॉक्स में डी टाइप कर देना, अगर नहीं हुआ तो एन टाइप कर देना। राहुल हैंड रेस किया है, चैट बॉक्स में मेंशन करो जो तुम्हारी क्वेरी है। गायत्री एन क्यों टाइप किया है, एरर क्या आ रहा है। एरर जो आ रहा है वो चैट बॉक्स में मेंशन करो, फिर अगर नहीं आ रहा है तो। और जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स में मेंशन करो। हाँ, हो गया यहाँ पे। डन, डन, पीछे, डन। तुम्हारा इंस्टॉलेशन चल रहा है, हाँ, बाकी पीछे दो। हो गया, आउटपुट आ गया। हाँ, यहाँ पे एक्सटेंशन का डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, आता होता क्या इंस्टॉल। आउटपुट डाला। आगे। हाँ, ठीक है। तो लगभग सबका हो गया है, जिन लोगों का नहीं हुआ, जो भी एरर आया होगा ट्राई कर लो तुम्हारे साइड से एक बार, चेक करना। अगर नहीं हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट निकालो उस एरर का, और मुझे डीएम कर देना व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे मैं चेक करके तुम लोगों को रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, गेटिंग। तो आई होप कि ये अगर क्लियर है, इतना आ रहा है तो हो गया अपना काम, आधा काम तो यही पे हो गया। बाकी हमें बस अभी कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो ये हो गया, प्रोग्राम आउटपुट आ गया सबका। तो नाउ
अभी हम प्रिंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डेमो 2 लिख रहा हूँ। हाँ, काय विचारताय आदिती? क्या कह रहे हो मुझे समज में नाही आलं. मला इन्स्टिट्यूटचा रेफरल एका सिनियरनी दिलाय की त्यांच्याकडून अँड्रॉइड प्रोग्राम शिकले. त्यांचा अँड्रॉइड प्रोग्रामला मला खूप हेल्प झाली. त्यांना खरंच इन्स्टिट्यूटचा बेनिफिट झाला का? त्यांना इन्स्टिट्यूटचा बेनिफिट झाला का हे मला विचारण्याच्या ऐवजी तुम्ही तुमच्या सिनियरला विचारलं तर ओके होईल. त्यांना खरंच बेनिफिट झाला का इन्स्टिट्यूटचा? कारण मी तर हेच सांगणार, ऑब्विसली झाला असेल म्हणून तर ते तुम्हाला अँड्रॉइड शिकू शकतात आता. ये इसमें नहीं आएगा, ये बाद में आएगा क्वेरीज में. हाँ, तो अभी प्रिंट्स के बारे में हम चेक कर लेते हैं. एक्सटेंशन प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना. गायत्री, स्क्रीनशॉट निकालो, व्हाट्सएप पे डीएम कर दो मुझे. हाँ, तो प्रिंट के बारे में लिख लेते हैं. तो प्रिंट, और फिर तुम लिखोगे, और उसके बाद में यहाँ पे अगर तुम सिंपल ब्रैकेट्स अगर मेंशन करोगे, ओके, तो दिस ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहा जाता है इसे. अगर तुम राउंड ब्रैकेट मेंशन करते हो तो इसे पैरेंथेसिस भी कहा जाता है. इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी तुम लिखोगे 10, और तुम रन करोगे, सो प्रिंट के अंदर जो भी तुमने मेंशन किया है वो तुम लोगों को टर्मिनल पे दिखाई देगा. देखो टर्मिनल पे दिख रहा है. गेटिंग? तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, तो फर्स्ट भी सॉल्यूशन ये यहाँ पे प्रिंट होके तुम लोगों को दिखाई देगा. देखो आउटपुट आ रहा है. किसको डाउट है इसमें? नो, पक्का समझ में आ गया. तो तुम लोगों को जहां पर भी प्रिंट करना है, जहां पर भी डिस्प्ले करना है कुछ चीजें, तुम प्रिंट यूज करके डिस्प्ले कर सकते हो. अभी के लिए हमारे पास टर्मिनल है तो टर्मिनल पे आ रहा है. बाद में जब ब्राउजर वगैरह होंगे तो ब्राउजर अलग अलग तरीके से वर्क करता है वो याद रखना, ठीक है. तो अभी हमारे पास ये टर्मिनल पे प्रिंट होके आ रहा है. हमारा कोर पाइथन का प्रोजेक्ट एक कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सीवी में अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट होने चाहिए. फर्स्ट प्रोजेक्ट कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो कोर पाइथन में हम कंसोल बेस्ड मतलब टर्मिनल बेस्ड प्रोजेक्ट ले रहे हैं. हमारा कोर पाइथन का प्रोजेक्ट कंसोल बेस्ड होगा. उसके बाद जब फ्लास्क जांगो करोगे तो फ्लास्क जांगो के रिलेटेड अलग से फुल स्टैक वाइज तुम्हारे प्रोजेक्ट होने वाले. माइस्क्ल का तुम्हारा अलग से प्रोजेक्ट होगा. सभी सीवी में काम आएगा. साथ में ही इंटर्नशिप होती है. इंटर्नशिप का भी जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा वो मेंशन कर देना. उसके भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी मेंशन करना. एक अलग से खुद से प्रोजेक्ट मेंशन करना. डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी तुम्हारे सीवी के अंदर आएंगे. तो तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, यस, बट यू हैव दैट नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, तो वो तुम्हारा सीवी बहुत स्ट्रांग बनेगा, याद रखना. ठीक है. पहले तो वो स्क्रीनशॉट निकालो और मुझे शेयर करो. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट वो समझ में नहीं आया. कौन सा मेनू बार नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये वाला? ये मेनू बार है क्या? ये एक्सटेंशन एक्सप्लोरर ओपन किया ना, तो एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद फोल्डर का स्ट्रक्चर है ये, मेनू बार नहीं है ये. अच्छा, या ये नहीं दिख रहा है? हाँ, जिन लोगों का ये आइकॉन रन का नहीं दिखता है समझ लेना तुम लोगों का एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है. ठीक है, या तुम लोगों ने गलती से उसको हाइड करके रखा है. हाँ, नाउ ये क्लियर है सबको? प्रिंट समझ में आ गया? प्रिंट हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. प्रिंट हम जस्ट फॉर द डिस्प्ले यूज नहीं करते, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए ही नहीं यूज करते. हम मैनुअल डिबगिंग के लिए भी यूज करते हैं. कि हमारे प्रोग्राम में अगर कुछ एरर आ गया है, कुछ इश्यूज है, या हमें आगे डेवलपिंग करनी है, डेवलपिंग करने के लिए हमें प्रीवियसली कनेक्टेड डेटा यूज करना पड़ता है. तो प्रीवियसली कनेक्टेड डेटा कौन सा आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा प्रिंट. कि पहले वो प्रिंट करके दिखाओ कि आउटपुट क्या आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग तो हम आगे वर्क कर सकते हैं. आगे जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो ये मैनुअल डिबगिंग, तो मैनुअल डिबगिंग कैसे की जाती है वो भी मैं बताऊंगा. ओके, और फिर ऑटोमेटिक डिबगिंग कैसे की जाती है वो भी बताऊंगा. ठीक है. तो पाइथन के एक्सटेंशन के लिए
यहाँ पे एक्सटेंशन चेक करोगे तो तुम लोगों को, मेरे तो अलग है, मुझे बाकी एक्सटेंशन की जरूरत थी। हम्म। तुम लोगों को ये पाइथन और पाइथन डिबगर से एक एक्सटेंशन है, ये दो एक्सटेंशंस की जरूरत है। ओके। और ये पाइलैंस का भी ये प्रोवाइड करके देता है, जो हम यूज नहीं करते, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सर्वर लाइब्रेरीज वगैरह होती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम ये दो एक्सटेंशन की जरूरत है। इसको रिमूव मत करना लेकिन, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तभी हमने सिर्फ पाइथन को इंस्टॉल कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, जो मैंने ये एक्सटेंशन तुम लोगों को कहा था इंस्टॉल करने के लिए। जब तुमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, ये एक्सटेंशन, दो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। गेटिंग डन। ठीक है। सो अभी बेसिक वाला ये डाउन, मतलब कि किस तरीके से प्रोग्राम्स रन करते हैं, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। एरर्स कौन से आ सकते हैं वो भी मैंने बताया। ओके। तो हमें चेक करना है अभी, कितना टाइम बचा, 20 मिनट। तो टोकन्स वाला पार्ट देखना है पहले। ओके, टोकन्स मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कल हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम अगर कोई लैंग्वेज सीखते हो, जिसने हैंड रेज किया है, पुट योर करियर इनटू द चैट बॉक्स और हैंड्स डाउन करो। हाँ, तो तुमको अगर, मतलब जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं आते, कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले मराठी आती होगी, हिंदी आती होगी, और इंग्लिश भी अभी आना कंपलसरी है। कंपलसरी वो अलग बात है कि यहाँ पे लोगों ने बना के रखा है कि इंग्लिश इज स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड की वजह से है, वो अलग बात है। एफसी रोड में ऐसे चलोगे तो दो मराठी पर्सन भी एक साथ इंग्लिश में बातें करते दिखेंगे तुम लोगों को। नो, यू नो हाउ दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल, दैट वाज वेरी रश डे। जेंजी नहीं कहूंगा, वो कुछ अलग ही है। हाँ, मतलब देखो, मैं अगर ये कहूंगा 15 रुपए में मुझे वो टॉप मिला एफसी रोड पे, कैसा लगता है? तो वही अगर कोई इंग्लिश में कहेगा, आई गॉट दैट टॉप इंटर द 15 रुपीज, हाँ। ये हाई लेवल पे जा रहा है, जबकि 15 ना, वो 1500 है। तो ये हाइक बना के रखा है, जबकि यही हाइक हमें बाद में जाके कम करनी है। क्योंकि जब तुम लोग मैनेजर बनोगे, जब तुम लोग टीम लीडर्स बनोगे, तो आई होप कि तुम लोग तुम्हारे नेटिव लैंग्वेजेस में या आगे वाले को कंफर्टेबल लैंग्वेजेस में ही बात करोगे। बिकॉज लैंग्वेज इज जस्ट फॉर अ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ नॉलेज। ओके। तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि स्टार्टअप कंपनी में जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद टीम लीडर बने हैं, वो अपने हाइप झाड़ रहे इंग्लिश की। इधर मैंने एक एमएनसी कंपनी देखी, लिटरली वो एमएनसी कंपनी 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग मराठी में बात कर रहे हैं, पूरा मीटिंग मराठी में हुआ। और आई डोंट नो कैसे मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू मराठी में हुआ। हाँ, बस एक जो था कनाडा से था, सीनियर्स के सीनियर, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो कनाडा से थे, तो उन लोगों को आदत है वो बात करने की, फिर भी बीच बीच में वो मराठी बोलते थे। तो वो इंग्लिश में, वो एक राउंड उतना इंग्लिश में हुआ, बाकी तो मराठी में ही हुआ। सो ऐसे ही सेम चीज, ऐसे ही हाइप तुम लोगों को भी बनानी है आगे जाके। मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, बोलो इंग्लिश, और उसके लिए इतना झगड़ो मत। हाँ, अभी के लिए जरूरी है, याद रखना, लेकिन हमें वो चेंज लाने हैं आगे जाके। तो आगे जाके ये चेंज लाने के लिए, क्योंकि तुम लोग भी कल 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद टीम लीडर बनोगे ही बनोगे, तुम लोग भी मैनेजर लेवल पे जाओगे ही जाओगे। तो जब मैनेजर लेवल पे जाओगे, तो इंग्लिश कंपलसरी बिल्कुल भी मत करना, वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं। नॉलेज पता होना चाहिए। ओके, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या नॉलेज है, कौन से कॉन्सेप्ट आते, दैट इज दी सफिशियंट। इसकी वजह से इंग्लिश आता है ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया है, वो रियल लाइफ एग्जांपल है। मतलब हमारा कोई भी एक मीटिंग ऐसा नहीं हुआ जो इंग्लिश में हुआ था, हमारे सब मीटिंग, हाँ वो अलग बात है कि
कस्टमर्स थे, कंज्यूमर्स जो थे, हमारे क्लाइंट्स वगैरह जो थे, तो उन क्लाइंट्स से हमारी मीटिंग इंग्लिश में ही होती थी क्योंकि यूएस क्लाइंट्स होते थे। लेकिन हमारे इंटरनल मीटिंग कभी भी इंग्लिश में नहीं हुई, नॉट इवन इन टू दी हिंदी, क्योंकि सब लोगों को मराठी आती थी, तो सब लोग मराठी में करते थे। वो बंदा कुछ मंथली लगभग 5-6 लाख उसको इजीली मिलता होगा, आई थिंक उससे भी ज्यादा मंथली। मेरा सीनियर, वो 5-6 लाख वाला था, फिर भी मुझसे जब भी वो बातें करता था, क्योंकि मैं फ्रेशर था तब वो, तो मुझसे बातें करता था तो हिंदी मराठी में ही बातें करता था। और जिसको 5-6 लाख का मंथली पैकेज है, वो बंदा आगे जिसको 12 लाख 13 लाख का मंथली पैकेज है, उससे मराठी में बातें करता। तो याद रखना, इंग्लिश है, अभी किसी ने कंपलसरी की है हमारे लिए इसकी वजह से, लेकिन हम भी वही करेंगे ऐसा बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, यही चेंजेस हमें लाने हैं। तो तुम लोग को ये स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि ये समटाइम्स हो सकता है कि इंग्लिश की वजह से, हिंदी वजह से, मराठी वजह से बहुत कुछ दिक्कतें आ सकती है, ये चेंजेस ही हमें लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो टोकन्स कि अगर कोई लैंग्वेज अगर सीखनी है, जो मैंने अभी बताया कि अगर तुम लोगों को इंग्लिश सीखना था तो तुमने क्या क्या सीखा? क्या सीखा? अल्फाबेट सीखे ना पहले? और क्या क्या सीखा? अल्फाबेट के बाद वर्ड बनाना सीखा, फिर ग्रामर सीखा, फिर सेंटेंसेस बनाना सीखा, उसके बाद तुम पैराग्राफ बनाने जाते हो, प्रैक्टिस करते हो बोलने की वगैरह। राइट। तो उसके लिए तुम लोगों को वो बेसिक पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उसके टोकन्स पता होनी चाहिए। तो ये टोकन्स में क्या क्या आता है? तो टोकन्स में वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड सम अदर पार्ट्स आल्सो, पंक्चुएटर्स एंड ऑल। ठीक है। तो ये हम कल देखने वाले हैं। तो कल हमारा सेशन उससे भी ज्यादा, मतलब कल से हमारा टेक्निकल और डीप में चला जाएगा। कल वेरिएबल के गो थ्रू करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तुम लोगों को वो प्रीवियस नॉलेज होगा, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेके आओ ये। तो इन लोगों को, हाँ ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों ये जो तुम लोगों को अटेंडेंस फॉर्म दिया है, तो वो प्रीवियस वाले अटेंडेंस फॉर्म तुम लोगों ने अगर फिल किए होंगे तो तुम लोगों को ज्ञानेश्वरी वगैरह मिलेगी ऑनलाइन पे। तो ऑफलाइन के लिए तो इन लोगों ने ऑलरेडी एनरोल करके रखा है, तो इन लोगों को ऑफलाइन वाले ज्ञानेश्वरी और उनका जो ज्वाइनिंग किट है वो देंगे। तो अभी के लिए आज यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ओके। हाँ ऑब्वियसली। किस पे करेगा? ऐसा पूछना है मत सर लैपटॉप लगेगा क्या? अब से आगे लैपटॉप ही चाहिए हमें। हाँ तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही पे स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू। जो भी तुम्हारे डाउट्स हो गए, मेरा नंबर कल मैंने मेंशन किया था, प्लीज वहां पे भी तुम डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो जो तुम्हारे इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम आए होंगे उस पर डीएम कर देना। आज का एक बफर टाइम ले लेते हैं, कल से हम प्रोग्रामिंग वैसे भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।